कि हमारे काश्तकारों में या बागबानों में ये नामियाती खादों के इस्तेमाल का जो रुझान है वो किस कदर फ़रोग पा रहा है। अगर मैं फर्टिलाइज़र के बगैर इतनी अच्छी प्रोडक्शन ले रहा हूँ तो बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन वो साइकी है कि ज़मीन को फर्टाइल करने के एक नेचुरल प्रोसेस है। अब उसकी तरफ जाएं, कब तक जाएंगे खादों के ऊपर? लोग अभी तक वही कमर्शियलिज्म की तरफ हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों में शऊर आ रहा है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसे जैसे पेस्टिसाइड और खादों के मुज़र असरात सामने आने लगे तो दुनिया में ये शोर उठा कि ऑर्गेनिक खादों को फ़रोग़ दिया जाए और ऐसी ज़रई प्रोड्यूस तैयार की जाए जो ऑर्गेनिक बुनियादों पर तैयार की गई हो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे काश्तकार भी नामियाती खादों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और उनकी कोशिश है कि अपनी ज़रई ज़मीनों में, अपने बागात में नामियाती खादों का इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से आज हम शायद हमीद भुट्टा साहब से बात करेंगे कि वो अपने बागात में, आम के बागात में उनकी ऑर्गेनिक बुनियादों पर तैयारी के लिए किस किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं और नामियाती खादों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए जो ना हमने सबसे ये लास्ट 7 to 8 ईयर्स से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो हमने अपने बागात के अंदर जो है ना घेरे जो है ना उनके वो ट्रेंच बना दिए, ट्रेंच पे कन्वर्ट कर लिया है। पानी जो है ना बाहर रहता है, ठीक है ना। और दूसरा, जो जितना भी बाग है उसको खाली रखते हैं, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगती हैं, मौसमी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं हर मौसम की। जब वो जड़ी बूटियाँ उगती हैं और उनको ज़्यादा फ्लड इरीगेशंस करते हैं हम हर 10 से 15 दिन के बाद, तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट पैदा होते हैं जो मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में लोग बेचे जा रहे हैं कि अपनी ज़मीनों को ज़रखेज़ बनाएं और ये जाके उसको फ़िल्टर करते हैं। वो एक ऐसा सांपानुमा एक कीड़ा होता है जो ना मिट्टी को खाता है और दूसरी तरफ से निकाल देता है। केचुआ जिसे कहते हैं। केचुआ जिसे कहते हैं, वो केचुए जो ना यहाँ पे वो पैदा होते हैं। तो उसके लिए हम ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड्स के अंदर ये सारा जो है ना हमने घास उगने देते हैं बाग के अंदर। जब ये तकरीबन 1-1 फुट का हो जाता है, जब इसको फिर पानी लगाते हैं तो उसमें केचुआ पैदा हो जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है तो उससे जो है ना वो मिट्टी के अंदर जो है ना वो गुलेली सी जो एक बनती है, एक गोल गोल जो दाने से बनते हैं जो फर्टिलाइज़र के जैसे होते हैं, ग्रेनुअल्स जो होते हैं, वो ग्रेनुअल्स बनते हैं। और उन ग्रेनुअल्स को ही हम असल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, क्योंकि जब उसके साथ दोबारा पानी लगता है तो वो खाद का काम दे रहा होता है, आपको DAP का काम दे रहा होता है, आपको पोटाश का काम दे रहा होता है। सारी ज़मीन के अंदर ये गोलियाँ बन चुकी हैं। अब ये कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये गोलियाँ बन चुकी हैं। असल यही ग्रेनुअल्स हैं। और जब इसको आप पानी के साथ फ्लड करते हैं बाग के अंदर तो एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये नेचुरल है बिल्कुल। और आपके आम की क्वालिटी भी अच्छी होती है, साइज़ भी अच्छा होता है और इसके अंदर टेस्ट भी होता है और मुज़र-ए-सेहत भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। ज़मीन को रूटावेट कर रहा है, ज़मीन को रिहेबिलिटेशंस कर रहा है। एक ऐसा वर्मी कंपोस्ट जो ज़मीन को उगलता है, एक खाता है निकाल देता है, खाता है निकाल देता है। इट मीन्स कि वो उसके पेट से जब निकल के आता है ये आपका ये दाना, तो ये फर्टिलाइज़र बन जाती है। तो इसके थ्रू जो है ना हम पूरे अपने बागात को लास्ट 5-6 ईयर से कर रहे हैं। और माशाल्लाह आपने देखा होगा इसका साइज़ कि किसी भी पोटाश लगाने वाले या DAP लगाने वाले बाग से कई दर्जे बेहतर भी है और इसका एक्सपेंस भी कोई नहीं है। भुट्टा साहब, हमने देखा है कि हम अपने काश्तकार भाइयों के पास भी जाते हैं, बागबान भाइयों के पास भी जाते हैं, लेकिन जो हमें यहाँ ये केचुओं से तैयार करता ये जो नामियाती खाद के ये ग्रेनुअल्स नज़र आए हैं तादाद में और इनकी बहुतात है यहाँ, ये हमें कहीं और इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। तो इसकी क्या रीज़न है? ये कोई दरिया की बेल्ट का ये कोई इसका फ़र्क है, ये उसकी खसूसियत है, ये क्या वजह है कि ये हमें ये केचुए यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आए? सर, ये दरिया की बेल्ट का असर होता है, क्योंकि जो दरिया का जो बेट होता है उस एरिया में ज़मीन नरम होती है। जहाँ पे नरम ज़मीन होगी वहाँ पे केचुआ पैदा होगा, जहाँ पे हार्ड ज़मीन होगी वहाँ पे केचुआ कभी भी पैदा नहीं होता। और ये चनाब की तो बेल्ट के अंदर ये बड़ी खूबी है, क्योंकि ये कश्मीर से आ रहा होता है पानी और अपने अंदर इतने मिनरल्स लेके आ जाता है, इतना ज़रखेज़ पानी है ये।
जब ये फ्लड आता है जितना नुकसान करता है उससे डबल आपको फ़ायदा दे रहा होता है कि आपकी ज़मीन से जितनी कसाफतें हैं उसको बहा के ले जाता है और ज़मीन को एक नई जान दे देता है, दोबारा से जवान कर देता है। तो इस बेल्ट के अंदर, चनाब की बेल्ट के अंदर ये केचुआ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। लोगों को जो ना सब्ज़ खाद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये जो घास फूस है आप इसको जब रोटावेट करते हैं साल में 2 या 3 बार, ये खाद बन जाती है और उसके बाद जो केचुए की तरफ से ये निकाला गया और उसका जो मवाद है, ये गोलियाँ हैं, ये आपका ग्रेनुल्स बन जाते हैं। भुट्टो साहब, हम देख रहे हैं कि ये जिस तरह नामियाती खादों का आपने जिक्र किया, तो ये हमें बताएं कि हमारे काश्तकारों में या बागबानों में ये नामियाती खादों के इस्तेमाल का जो रुझान है वो किस कदर फ़रोग पा रहा है? सर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स है, लोग इस चीज़ को अभी तक ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं फर्टिलाइज़र के बगैर इतनी अच्छी प्रोडक्शन ले रहा हूँ तो बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन वो साइकी है कि जब तक हम डीएपी नहीं डालेंगे, हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम नाइट्रोफास नहीं डालेंगे, हम पोटाश नहीं डालेंगे तो हमारा साइज़ नहीं बनेगा। भाई ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिला है कि एक जो ना आपकी ज़मीन को फर्टाइल करने के एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसकी तरफ जाएं। कब तक जाएंगे खादों के ऊपर? उसमें तो सारा केमिकल्स हैं, केमिकल्स के थ्रू एक लेवल तक तो आप प्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और जब डाउनफॉल शुरू होगा तो आपकी बंजर हो जाएंगी ज़मीनें। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम खादों के झंझट से निकलें और जो है ना हम इस नेचुरल प्रोसेस में आएँ, ज़मीन को पानी लगाएँ, इसको रूटावेट करें, इसके अंदर ये केचुआ पैदा हो और उसके थ्रू फर्टिलाइज़र बने, ग्रैनुल्स बने और हमारे बागात को लगे, हमारी फसलों को लगे और उससे हमें अच्छी प्रोडक्शन हासिल हो। भुट्टो साहब, जैसा कि आपने ये बात की इसकी नामियाती खादों की, तो जिन इलाकों में केचुए नहीं पाए जाते तो उन इलाकों के लिए केचुए आमतौर पर मसनूई तरीक़ों से जो तैयार किए हुए केचुए होते हैं वो भी मिलते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी मिलती है, तो क्या वो इससे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं? नहीं, इसका केचुआ पैदा करने का एक नेचुरल प्रोसेस है। आप किसी भी ज़मीन को ढाँप देंगे, जब आप ढाँपेंगे, मिल्चिंग कर देंगे, जब मिल्चिंग करेंगे तो उसके अंदर जो नीचे नमी ज़मीन नरम हो जाएगी, जब नरम होगी तो उसके अंदर केचुआ पैदा होगा। हमारे लोग उसको ढाँपते नहीं हैं ज़मीन को। ज़मीन भी तो आखिर जैसे इंसान अपनी बॉडी को ढाँप के रखता है तो ज़मीन को भी गर्मियों के अंदर ढाँप के रखना चाहिए। जब तक आप उसको ढाँप के नहीं रखेंगे किसी न किसी फसल के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, उस वक्त तक वो हार्ड होती जाएगी। जब हार्ड होगी तो फिर वो उसके अंदर केचुआ पैदा नहीं होगा। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप इसको मिल्चिंग कर दें अपनी ज़मीन के अंदर अपने पौधों के नीचे, तो जब मिल्चिंग करेंगे तो केचुआ ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा, तो उनके लिए एक ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। जैसे सब्ज़ियाँ हैं या दीगर अजनास हैं, चावल है, गंदम है, उससे हटकर जब हम फ्रूट पर जाते हैं तो जो ऑर्गेनिक बुनियादों पर, नामियाती मादों पर, नामियाती खादों पर तैयार किए जाते हैं, तो मार्केट में उस प्रोड्यूस की कीमत भी अच्छी मिलती है? नहीं, अभी लोगों में शऊर नहीं है, बहुत कम लेवल पे लोगों पे है। लोग अभी तक वही कमर्शियलिज्म की तरफ हैं, लेकिन ऐसे ऐसा लोगों में शऊर आ रहा है और वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां ले रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां घरों में काश्त कर रहे हैं और ऑर्गेनिक जो मैंगोज़ हैं या ऑर्गेनिक बाकी तरीके से जो तैयार की गई, कुदरती तरीके से जो तैयार की गई चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोग जो है ना नेचुरल दोबारा जो है ना अपने नेचुरल प्रोसेस की तरफ जाएंगे। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, दादा परदादा ने जो नेचुरल तरीके से लाइफ गुजारते थे, हम दोबारा रिवाइवल्स आ रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। पहले लोग शहरों में जाते थे, अब फार्म हाउसेस का रिवाज बनता जा रहा है कि शहरों से निकलते हैं फार्म हाउसेस में 2 दिन 4 दिन, और एक वक्त आएगा कि लोग जो है ना शहरों की झंझट से निकल के देहातों का रुख करेंगे और कोशिश होगी कि शहर में सिर्फ काम की गर्ज से जाएँ, बाकी जाएँ नेचुरल माहौल में अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। ओके, थैंक यू सर। नाजरीन, जैसा कि आपने स्प्रे और खादों के मुज़र असरात से दुनिया को तंग होते हुए देखा है और उसके जो असरात से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की तरफ जा रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि अगर वो दूध इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, वो ऐसे होने चाहिए कि जो नामियाती खादों पर तैयार किए गए हों और उन पर स्प्रे या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर हमारे काश्तकार अपनी अजनास की तैयारी में, अपने फ्रूट की तैयारी में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो लामहला उनको उनकी जो प्रोड्यूस है, पैदावार है, उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत मिलेगी। हमारी जो आवाम है वो भी सेहतमंद होगी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।